बारिश का दौर शुरू हो गया है। अभी मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है, प्री मानसून ने ही दस्तक दी है। तेज़ गर्मी और उमस के कारण हर आदमी परेशान है। लाखों प्राणी वर्षा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर नौरगढ़ जैसे शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारिश नहीं होने का जतन करते हैं। पूजा पाठ करते समय भी बारिश नहीं होने की मन्नत मांगते हैं। शहर में कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां थोड़ी सी वर्षा होते ही वर्षा का पानी घरों में भर जाता है। नगरपालिका प्रशासन की घोर लापरवाही और उदासीनता के कारण शहर में दर्जनों स्थानों पर छोटे बड़े नाले कचरे से अटे पड़े हैं। नालों की सफाई नहीं होने से वर्षा का पानी कॉलोनियों और मोहल्लों में भारी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। नालों में कचरा भरा होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसके कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। वर्तमान में पालिका के पास 7 दर्जन कर्मचारी रोजाना सफाई का काम करते हैं, मगर कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां कई महीनों से सफाई नहीं हुई दिखाई दे रही है। शहर के निचले इलाकों की दशा तो और भी दयनीय है। वर्षा के दिनों में 4 से 5 फीट पानी घरों में घुस जाता है। सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर पालिका प्रशासन की चुस्त पुस्त नीति के कारण शहर के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 आशा का झरना की गली है ये, और ये बरसाती एरिया है। बरसाती नाला आप देख सकते हो कितना गहरा ये नाला बना हुआ है, और ये खूब गहरा और खूब चौड़ा नाला है। बारिश के समय में ये नाले ओवरफ्लो बहते हैं, और इस वजह से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कें बन जाने से बहुत सुविधा हुई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन नालों की सही समय पर सफाई नहीं की जाती, और विशेष करके बरसात के समय से पहले हमें इनकी अगर सफाई करवा दी जाए तो इन नालों की बहुत सारी समस्या खत्म हो सकती है। आगे अगर आप देखोगे तो ये नाला कई जगह से अवरुद्ध हो चुका है, और आगे जहाँ जल भराव क्षेत्र है वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बन जाने से वो क्षेत्र कम पड़ने लग गया है, तो पानी की प्रॉपर निकासी नहीं होती है। और अगर पानी बराबर तरीके से निकाल दिया जाए, और जहाँ रेलिंग लगी हुई है, हालांकि वो रेलिंग बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई थी, अच्छा काम है नगर पालिका के द्वारा, लेकिन रेलिंग लगाने की वजह से अब जो जेसीबी है उससे सफाई होती थी वो आजकल सफाई नहीं होती है, जिससे प्लास्टिक और बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो ये बरसाती नाले अवरुद्ध रहते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। बारिश के समय में यहाँ के लोगों का आना जाना बहुत दुर्भर हो जाता है। 2-3 दिन तक तो घरों से बाहर निकलना और घरों के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, औरतें ये पानी में चलती है, और कई बार तो वो गिर भी जाते हैं, उनको चोट भी लगती है, क्योंकि 2-3 दिन तक वो कीचड़ इन सड़कों पे जमा रहता है, और फिर बाद में कोई जाके नगर पालिका के द्वारा वो सफाई की जाती है, तब जाके हमें यहाँ राहत की सांस होती है। प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि वो अगर इस बारिश का समय है, अगर इस समय ध्यान दे और बरसाती नालों की प्रॉपर सफाई करवा दे, और इनकी गहराई तक सफाई करवा दे, और आगे जहाँ पर वो रेलिंग लगी हुई है उसको जेसीबी से अच्छे तरीके से साफ़ करवा दे, और जल भराव क्षेत्र का लेवल थोड़ा मोटर चलवा के अच्छे से कम करवा दे, तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। नालिया के हमारी गंदगी हो रही है, कोई पार्सल करा इनको और करा, मैं परेशान हो रहा। मैं तो आया जी का दिन से एक दिन ही सुखी कौन रहा। क्या नाली इतनी भरी पड़ी है, नालिया कोई सफाई को नहीं करे। में इंसान आ कोई ढंडो थोड़िया, कोई संभाल तो करो कि कोई बोटा खातर तो थे आज जाओ रही माना कोई संभालो ही को नहीं। पानी माई न जा रहा, गंदो पानी भेड़ो होकर नालिया को, नाली भरी पड़ी है, कोई काटे नहीं, कोई पार्सल काम करा नहीं, कोई और नहीं के कराई। परेशानी मारे हो रही है थे तो संभाल करो को नहीं कोई। नगर पालिका में आदमी बेड़ा कर रखा, कोई संभाल को नहीं करे। नालिया ने साफ कर और बूटा ठहरो भी कौन जा सके, और घरा के करने भरियो जाए, एक कानी से हो रही और बठिन से डला ना कर पूरा पानी भरियो जाए थे। पानी तो मैं तो बहुत परेशान हुआ, तो आकर कोई संभाले भी को नहीं। भूखा था बैठा रामा ही नहीं, बच्चा जाए कौन सका तू आवे तो वो परेशान। रात में बारिश आ तो सुबह गाड़ी टैक्सी कुछ को नहीं लिखा सका, इतना तो पानी भरो जा गोटा गोटा पानी बैठा रहो चाहिए तो पानी तैयार कर दो, अगर न जावर कर दो, बैठा बा बसियन चलावर कर दो। पर अरे रास्ता का मायना नहीं को कोई हल तो करे ना, ये नेता आ जावे, पार्षद आ जावे, बोर्ड ले बात है तो मैं सारी सहायता करांगा, यो करवा देंगे वो करवा देंगे, कोई कुछ ही नहीं करवा रहे। माँ तो यो बंद हो जाए रास्ता, तुम्हारा मकान में पानी भर जाए।
हर चीज से परेशान है, काम धंधा पर भी कौन जा सका आदमी, और बच्चा जरा सा चल जाता डूब मर जाता कौन संभाला, कोई आका तो कौन देखा। पार्षद ने 10 बार कह दिया और कोई पार्षद नया नया खड़ा हो रहा है, देखो कौन सो क्या करो। आशा का झरना प्रांगण में दिव्यांग बच्चों की ये संस्था पिछले 22 साल से संचालित है, जिसमें मानसिक विमोदित और मूक बधिर बच्चों का शिक्षा, एजुकेशन, वोकेशनल और स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी के द्वारा हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि बरसात के 3 महीनों में हमें घुटनों के बल यानी कुर्सियों पे बैठकर इन बच्चों को स्टडी करानी पड़ती है। हमारा जितना भी फिजियोथेरेपी का सामान होता है, बच्चों की टीचिंग मटेरियल होते हैं, बच्चों की स्टडी मटेरियल होता है और उनकी स्टेशनरी होती है, वो सारी की सारी बरसात के पानी से आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि जो ये स्कूल की जो विंडो है, उस विंडो से मात्र 6 इंची नीचे पानी बहता है। अगर कुछ समय बाद ज़्यादा पानी आए तो अंदर इस विंडो से जो संस्था के बिल्डिंग में जो विंडो लगे हुए हैं तीनों, उन बिल्डिंगों के अंदर इतना पानी 4-4 फीट पानी स्कूल के अंदर घुस जाता है, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करता है। हमारे पिछली साल कम से कम हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उसमें कंप्यूटर, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और हमारे जितने भी इन्वर्टर, बैटरी सारे के सारे नष्ट हो गए थे। हमारे टीचिंग मटेरियल, हमारे बच्चों के लिए जो नोटबुक, किताबें और जो उनकी प्लानिंग के लिए जो हम स्टडी मटेरियल लाते हैं, वो सारा का सारा जल एकदम पूरा ही पानी में समा गया और वो पूरा का पूरा खराब हो गया। उनसे हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। और अभी भी जो समय आ रहा है, इसका कारण है कि पहले जो हमारे पास में जहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा जो तालाब था उसमें पानी चला जाता था, लेकिन आजकल उसको डिवाइडेशन दे के कुछ आधा भाग उसका कर दिया गया, उसमें पानी नहीं समाता। नालियों की बराबर प्रॉपर सफाई नहीं होती, जिससे नाली कचरे से हटी रहती हैं और उसके द्वारा पानी हमारी स्कूल में नहीं, जो आस पड़ोस के घर हैं उनमें भी पूरा ये गंदा पानी उसमें समाता है, जो सबसे बड़ी हमारे लिए दुविधा की स्थिति है। यहाँ आदमी खड़ा तो क्या 1 सेकंड उसकी ओर देख भी नहीं सकता। इस तरह की इन बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है। ये नाला है, इस नाले से मात्र 2-6 इंची का नीचे बहता पानी। अगर इससे भी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो अंदर पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या, इसलिए हम प्रशासन से इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि एविलम इसका समाधान किया जाए, जिससे बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को इसमें राहत मिले और जो जितना भी है संभव हो सके। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।